बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दुबई और यूएई की ताज़ा खबरों का यह पार्ट 2 है। अगर आप पार्ट 1 जो है वो देखना चाहते हैं, जहां पर और भी यूएई गवर्नमेंट की और दुबई गवर्नमेंट की जानब से ताज़ा न्यूज़ अपडेट जो है वो शेयर की जा रही हैं, तो वो भी आप इजीली तरीके से देख सकते हैं, उनको जान सकते हैं। तो आज की ये हमारी न्यूज़ अपडेट बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की इस न्यूज़ में हम मोस्टली तौर पर वीज़ों के हवाले से जो है वो बात करने वाले हैं। और इंशाल्लाह आज की इस न्यूज़ अपडेट्स के बाद आपको वीज़ों के हवाले से जितनी भी कन्फ्यूजन थी वो मुकम्मल तौर पर दूर हो जाएंगी, क्योंकि इसमें मुमकिन तौर पर आपके तमाम ज़रूरी सवालात के जवाबात भी शेयर किए जा रहे हैं और आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन भी इसमें आपको देखने को मिल सकती है अगर आप ये कंप्लीट देखते हैं। अगर आप ये कट के देखते हैं या इसको छोड़ देते हैं तो इसकी हम गारंटी नहीं दे सकते कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए हम आपको बता दें कि ये तमाम न्यू इन्फॉर्मेशन जो कि हम आप लोगों से आगे चलकर शेयर करने वाले हैं, एक दुबई की ऑफिशियल वेबसाइट की जानब से शेयर की जा रही है, तो इसलिए हम भी आप लोगों को वैसे ही उसकी न्यूज़ अपडेट जो है वो दे रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले यह है कि मुत्तहिदा अरब इमारात के रिहायशी वीज़ा असूल, इसमें आपको क्या क्या जानने की जो है वो ज़रूरत हो सकती है। तो आप सभी को पता होगा कि 12 जुलाई से वीज़ा ख़त्म होने वाले अफराद के पास 30 दिन की रियायती मुद्दत जो है वो कर दी गई है, और जिन लोगों के वीज़ा 1 मार्च से 11 जुलाई तक ख़त्म हो चुके हैं उनके पास नए रहनुमा खतूत के तहत वीज़े को हतमी शक्ल देने के लिए 3 माह की रियायती मुद्दत भी दे दी गई है। तो इस बारे में मुत्तहिदा अरब इमारात की रिहायशी जिनके वीज़े 12 जुलाई को या उसके बाद ख़त्म हो जाते हैं, उनके पास दस्तावेज़ात की तजदीद के लिए 1 महीना होगा और उन्हें जुर्माने का भी वरना सामना करना पड़ सकता है। तो इस बारे में एक सीनियर अहदेदार ने बताया कि इतवार के रोज़ मुल्क भर में खिदमात के दोबारा आगाज़ के बाद से प्री कोरोना वायरस के बाकायदा वीज़ा कवायद दोबारा शुरू हो गए हैं, और हफ्ते के आखिर में मुत्तहिदा अरब इमारात के कबीना ने भी जीसीसी पासपोर्ट रखने वालों और मुत्तहिदा अरब इमारात के रिहायशियों को अपने वीज़ा और रिहायशी दस्तावेज़ात की तजदीद के लिए 3 माह की रियायती मुद्दत का भी ऐलान किया था। आप इस बारे में बखूबी जानते होंगे। और ये रेजिडेंसी वीज़ा या इमारात के शनाख्ती कार्ड वाले अफराद पर लागू होता है जिनकी मियाद जो है 1 मार्च के बाद और 12 जुलाई से पहले जो वो ख़त्म हो गई थी। तो इस बारे में इमारतियों और जीसीसी शहरियों के लिए जिन्हें रिहायशगाह के वीज़े की ज़रूरत नहीं है, दस्तावेज़ात में उनके इमारात शनाख्ती कार्डों की तौसीब भी होती है। इस बारे में सोमवार को एक इंटरव्यू में फेडरल अथॉरिटी बराए शनाख्त और शहरियत के तर्जमान यानी कि ब्रिगेडियर जनरल खामिस अलकाबी ने बताया कि इन तरामीम का मकसद जो है मामलाती ज़िंदगी को आहिस्ता से दोबारा मामूल पर लाना था। और इस बारे में एक ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट जो वो शेयर करते हैं कि आप लोगों के सवालों के जवाब जो वो शेयर किए जाते हैं, जो कि यूएई गवर्नमेंट ने जो वो बताए कि आपको क्या क्या करने की ज़रूरत होगी अगर आपके वीज़े का स्टेटस जो है उस हद तक पहुंच जाता है। तो इस बारे में फर्स्ट नंबर पर लोगों ने पूछा है कि कौन कौन इस ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट से मुतासर होंगे। तो इस बारे में यूएई गवर्नमेंट ने बताया कि इसमें मुत्तहिदा अरब इमारात के मौजूदा रिहायशी इजाज़तनामे वाले अफराद का इहाता जो वो किया गया है जिनका वीज़ा 1 मार्च के बाद ख़त्म हो चुके हैं, और आने वाले महीनों में वीज़ा रखने वाले अफराद की मियाद भी ख़त्म होने की तवक्को जो वो ज़ाहिर की जा रही है, तो वो इससे मुकम्मल तौर पर मुतासर हो सकते हैं। तो ये इमारतियों के लिए और उनके इमारात के शनाख्ती कार्ड पर भी लागू होता है। तो नंबर 2 पर सवाल ये है कि नई 3 माह की रियायती मुद्दत का क्या मतलब है। तो इस बारे में यूएई गवर्नमेंट ने कहा कि मुत्तहिदा अरब इमारात के अंदर रहने वाले अफराद जिनके रिहायशी इजाज़तनामे का इख्तिताम 1 मार्च यानी कि 1 मार्च से 11 जुलाई तक हो रहा है, तो अब उनके पास 3 माह की रियायती मुद्दत है जो कि हफ्ते से शुरू हो गई थी, और उन्हें 10 अक्टूबर तक अपने वीज़े की रीनू करवाना होगा यानी कि तजदीद जो है वो करवानी होगी। और तमाम रिहायशी इजाज़तनामा रखने वाले जिनके रिहायश का इजाज़तनामे 12 जुलाई से ख़त्म हो रहे हैं, तो उनकी डॉक्यूमेंट या दस्तावेज़ात की तजदीद के लिए 30 दिन की रियायती मुद्दत जो वो दे दी गई है। अगर आप 30 दिन से फिर भी ज़्यादा गुजार लेते हैं तो आप इलीगल शुमार किए जाएंगे, तो आपको जुर्माना भी हो सकता है इस बारे में। तो इस बारे में उन्होंने कहा कि इससे कबल 1 मार्च के बाद मियाद ख़त्म होने वाले रिहायशी इजाज़तनामों को कोरोना वायरस वबाई अमराज के असरात को कम करने के लिए दिसंबर के आखिर तक जो वो वायलेट करार दे दिया गया था, मगर आप जो है मुकम्मल तौर पर तमाम कवानीन जो है ख़त्म कर दिए गए हैं। और इसमें मुत्तहिदा अरब इमारात के रिहायशी इजाज़तनामे रखने वाले हर फ़र्द को शामिल किया गया है जिनकी मियाद जो है 1 मार्च के बाद जो वो ख़त्म होकर रह गई थी। तो इसके बाद एक और सवाल जो वो शेयर करते हैं कि मुझे अब क्या करने की ज़रूरत होगी, कि क्या मुझे जुर्माना होगा इस बारे में। तो इस बारे में यूएई गवर्नमेंट ने कहा है कि दुबई के रिहायशी वीज़ा रखने वालों को इजाज़तनामे के हामिल अफराद की मियाद 1 मार्च से 11 जुलाई के दरमियान ख़त्म होना चाहिए, और किसी भी हाथ से ज़्यादा जुर्माने से बचने के लिए 10 अक्टूबर से पहले ही अपनी रिहायशगाह की वीज़ा की रीन्यू भी करवा लेनी चाहिए। और दूसरे इमारात की रिहायशी इजाज़तनामा रखने वालों के लिए ICA के ज़रिए जमा कराने के शेड्यूल भी ऐलान कर दिया गया है।
एक और सवाल के जवाब में वो कहते हैं, सवाल ये था कि मुल्क से बाहर मुत्तहिदा अरब इमारात की रिहायशों के बारे में क्या ख्याल है जो कि इस वक्त मुल्क में ही नहीं है। तो उसके बारे में ये ख्याल किया जाता है कि अगर वो 180 दिन से ज़्यादा यानी कि 6 महीने से ज़्यादा जो है मुत्तहिदा अरब इमारात से बाहर नहीं है और रिहाइश गाह के वीज़ा की तजदीद के लिए दाखिले के बाद उनको सिर्फ 1 माह की मुद्दत जो वो मिलती है। और इसके बाद एक और सवाल है कि उन मकीनों को क्या होगा जो 6 माह से भी ज़्यादा मुल्क से बाहर हैं। तो इस बारे में उन्होंने ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट जो वो दिया है कि ये अमल उन रिहायशों के लिए आने वाले हफ्तों में वाज़ेह जो वो हो जाएगा, जिसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन भी हम आपको बिल्कुल डिटेल के साथ भी दे देंगे। जिनके वीज़े जो को मार्च के बाद ख़त्म हो गए थे और वो 180 दिन से भी ज़्यादा मुल्क से बाहर यानी कि 6 महीने से भी ज़्यादा बाहर गुजार के आ रहे हैं और ICA के ज़रिए एक मखसूस रियायती मुद्दत का तयन जो वो बाद में किया जाएगा और रिहायशियों को मुत्तहिदा अरब इमारात में दाखिले की इजाज़त होगी। और एक बार जब परवाज़ें उस मुल्क में या मुत्तहिदा अरब इमारात के माबीन जो वो शुरू हो जाएंगी तो उनकी वापसी से कबल ICA या DGRFE की मंजूरी भी लेना ज़रूरी होगी। इसके बाद यह कि तफ़हीम यह है कि मुत्तहिदा अरब इमारात में दाखिले के लिए रियायत का दौराना जो है सिर्फ और सिर्फ 30 दिन होगा। और ICA के मुताबिक मार्च और अप्रैल 2020 में मियाद ख़त्म होने वाले रेजिडेंसी वीज़ा और इमारती शनाख्त कार्डों के लिए रीन्यू के लिए दरखास्तों की मंजूरी दोबारा शुरू करने की तारीख जो है 12 जुलाई 2020 है और वहाँ से उन्होंने कबूल भी करना शुरू कर दिया है। इसमें एक और सवाल भी शेयर करते हैं कि मैं कुछ हफ्तों से छुट्टी पर जा रहा हूँ, मुझे अब क्या करना चाहिए। तो इस बारे में UAE गवर्नमेंट ने कहा है कि रिहायशियों को मुत्तहिदा अरब इमारात से बाहर सफ़र करने से पहले अपने रिहायशी वीज़ा की रीन्यू या तजदीद जो है वो करवा लेनी चाहिए। और रियायती मुद्दत के बावजूद अगर निज़ाम में अपडेट की अक्कासी नहीं की जाती तो हवाई अड्डे पर उन्हें मसाइल जो वो पैदा हो सकते हैं। इसीलिए सफ़र से पहले दुबई जाने वाले अफराद को जनरल डायरेक्टिव ऑफ रेजिडेंसी और गैर मुल्की अमूर की मंजूरी भी हासिल कर लेनी चाहिए और ये रिहायशियों के लिए दाखिल की इजाज़तनामों के तौर पर काम करता है, जिसे मुत्तहिदा अरब इमारात से बाहर निकलने से पहले उन्हें महफूज रखने की भी ज़रूरत होगी। एक और सवाल जो वो भी शेयर करते हैं कि बैरून मुल्क मुकीम माओं के नुज़ैदा बच्चों के बारे में अब क्या ख्याल है UAE गवर्नमेंट का। तो इस बारे में UAE गवर्नमेंट ने न्यू अपडेट जो वो जारी किया। उन्होंने कहा कि अगर मरकज़ी कफ़ील दुबई में मौजूद है और वालदा और नुज़ैदा बैरून मुल्क में मुकीम है तो वो MR सेंटर के ज़रिए ऑनलाइन मुल्क से बाहर इजाज़तनामे हासिल कर सकते हैं। और अबू धाबी और दूसरे इमारात के लिए वो नुज़ैदा वापसी के लिए ICA पोर्टल प्रोफाइल जो है वो भी कर सकते हैं, चाहे बच्चे के पास रिहायशी इजाज़तनामा हो या ना हो। तब वो मुल्क में होने पर इजाज़तनामा भी हासिल कर सकते हैं। और उन लोगों के इसके बाद और सवाल जो वो शेयर किया जाता है कि उन लोगों के बारे में क्या ख्याल है कि जिन्होंने 1 मार्च के बाद मुलाजमत से महरूम होकर वीज़ा जो है वो कैंसिल कर दिया था। तो इस बारे में UAE गवर्नमेंट ने कहा है कि उनके पास आजिर को तलाश करने यानी मुलाजमत तलाश करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 30 दिन है। इसमें नाकामी के बाद वो 30 दिन के अंदर मुत्तहिदा अरब इमारात से बाहर निकल जाएँ और उन्होंने मुल्क 30 या 90 दिन का सियाती वीज़ा रखने वाले भी दरख्वास्त इसमें दे सकते हैं। और 1 महीने की इजाफे के बाद अगर हर दिन की अदायगी वो ओवर स्टे करते हैं तो हर पहले दिन की अदायगी पर उन्हें 225 दिरहम, जबकि उसके बाद हर दिन की अदायगी के लिए उन्हें 25 दिरहम का सामना भी करना पड़ सकता है जुर्माने के लिहाज से। एक और सवाल पे वो शेयर करते हैं कि 1 मार्च से कबल जिन लोगों के वीज़े मनसूख या मियाद ख़त्म हो चुके थे तो उनके बारे में भी अब क्या ख्याल है, उनके बारे में ताज़ा न्यूज़ अपडेट जो वो क्या दी है UAE गवर्नमेंट ने। तो इस बारे में गवर्नमेंट ने कहा है कि साबका हिदायत के मुताबिक उनके पास 18 अगस्त तक रवाना होना था और ताज़ा तरीन नोटिफिकेशन में उन लोगों का अहाता नहीं किया गया है जिसके परमिट मार्च से पहले मनसूख कर दिए गए थे। ये पुरानी इन्फॉर्मेशन थी जो कि हमने आपको दी है इस वाली 18 अगस्त वाली। और इसके बाद मुत्तहिदा अरब इमारात में नए मुलाजमत के दाखिल होने वाले लोगों के बारे में क्या ख्याल है कि ये दुबई पर लागू होता है क्योंकि उसने बैन अवी परवाज़ों का आगाज़ जो वो कर दिया। इस बारे में उन लोगों का ये भी कहना था। और एक फ्री जोन में कायम एक कंपनी मुत्तहिदा अरब इमारात से बाहर के लोगों के लिए दाखिला इजाज़तनामे के लिए दरख्वास्त दे सकती है क्या, और इस तरह के मुल्क से बाहर दाखिले की इजाज़तनामे दायर और मंजूरी दिए जा रहे हैं ताकि लोग जो मुत्तहिदा अरब इमारात में नए मकाम तब्दील होने के लिए आ सकें और इन्हसार करने वालों के लिए मुल्क से बाहर दाखिले की इजाज़तनामे भी बहाल कर दिए गए हैं इस बार। तो इसके बाद उन्होंने कहा कि दुबई के अंदर फ़र्द को रिहाइश की दरख्वास्त के हिस्से के तौर पर मेडिकल फिटनेस टेस्ट मुकम्मल कराने की भी ज़रूरत हो सकती है। तो ये एक ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स थी जो कि UAE गवर्नमेंट ने जारी की थी वीज़ों के हवाले से। तो उम्मीद है आपको ये तमाम न्यू इन्फॉर्मेशन जो है वो समझ आ गई होगी। इसमें आप लोगों के तमाम ज़रूरी सवालात के जवाब भी क्लियर कर दिए गए हैं जो कि आपने रोज़ाना बेसिस पर हमसे पूछे थे। अगर फिर भी आपको कोई भी मसला जो है वो पेश आ रहा है तो आप हमें नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह इसके बाद आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम आपका कमेंट जो है ज़रूर शेयर करेंगे। तो हम मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे न्यू इन्फॉर्मेशन वीडियो।